हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि सामाजिक अध्ययन यानी कि सामाजिक विषय के क्वेश्चन से, सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन से। चलते सोशल स्टडी क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 31 है, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। पहला है, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। दूसरा है, यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। तीसरा है, इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। चौथा है, यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग पूरा करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? 31 का ऑप्शन 2 सही है। पाठक के विकास के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। चलते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेखीय चित्रण को सुनेंगे? पहला है दंड आरेख, दूसरा है चक्र आरेख, तीसरा है समय आरेख, समय रेखा आरेख, चौथा है प्रवाह आरेख। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चक्र आरेख। चलते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। पहला है, पाठक पाठ्यपुस्तकों में दर्शाई गई चित्रित अभिव्यक्ति शैली को आनंद देने का माध्यम है। दूसरा है, यह शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है। तीसरा है, यह आनंददायी मूल्यांकन का तरीका है। चौथा है, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीय स्रोत पर आधारित है? पहला है, भूमंडलीय तापन चित्रों का कोलाज बनाना। दूसरा है, एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से मौसम में होने वाले परिवर्तनों का साक्षात्कार करना। तीसरा है, मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अभिलेखित आंकड़ों का आधारित आरेखीय निरूपण। चौथा है, एक पुस्तक में निम्नलिखित मौसम में दिए हुए परिवर्तन की चर्चा करना। तो 34 का आंसर क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है? पहला है रचनात्मक आकलन, दूसरा है समकक्षीय आकलन, तीसरा है स्व आकलन, चौथा है संकलात्मक आकलन। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 संकलात्मक स्व आकलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 36 है, नागरिक शास्त्र की नामावली में नागरिक शास्त्र की नियमावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में बदलाव का क्या सुझाव दिया गया है? पहला है भूगोल, दूसरा इतिहास, तीसरा सामाजिक राजनीतिक जीवन, चौथा है अर्थशास्त्र। तो 36 का आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा कक्षा में किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? पहला है सहयोग, दूसरा है प्रतियोगात्मक, तीसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चौथा है समानता। 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रतियोगात्मकता। क्वेश्चन नंबर 38 है, शिक्षार्थियों के संकलात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? पहला सत्र के समाप्त होने का आकलन, दूसरा है कक्षा के दौरान आकलन, परियोजना का आकलन, पाठ के अंत में आकलन। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सत्र के समाप्त होने का आकलन। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 के पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उचित प्रयुक्त होगी? पहला है कार्यशाला विधि, दूसरा सर्वेक्षण विधि, तीसरा है प्रतीक अध्ययन विधि, चौथा क्षेत्र विधि। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रतीक अध्ययन विधि। क्वेश्चन नंबर 40 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक होगी? पहला है मानचित्रण विधि, दूसरा है परियोजना विधि, तीसरा समस्या समाधान विधि, चौथा है स्रोत विधि। तो 40 का आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 4 स्रोत विधि। क्वेश्चन नंबर
41 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा होना चाहिए। पहला है वार्षिक परीक्षा, दूसरा विद्यालय के वातावरण, तीसरा मुख्य धारा के विचार, चौथा है विद्यालय का आधारभूत संरचना। तो क्वेश्चन नंबर 141 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 2 विद्यालय के वातावरण। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। पहला है वायु दाब, दूसरा है तापमान, तीसरा है वर्षा, चौथा है आर्द्रता। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वर्षा। क्वेश्चन नंबर 43 है लोकतांत्रिक संस्थाओं के समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम है। पहला है वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति का उदाहरण उपस्थित करना, दूसरा आदर्श स्थितियों का दर्शाना, तीसरा है मुख्य रूप से राष्ट्रीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना, चौथा है शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों में परिचित कराना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है गणितज्ञ खगोलशास्त्री आर्यभट्टियम नाम पुस्तक निम्नलिखित में किन भाषाओं में लिखी थी। पहला प्राकृतिक, दूसरा हिंदी, तीसरा है पाली, चौथा है संस्कृत। ये हर बार क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिएगा। इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित स्तूपों में से किस को एक उस स्थान पर चिन्हित किया गया है जहाँ बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिए थे। पहला है बुद्ध के, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है सांची, चौथा है थाईलाकोंडा। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सारनाथ। 46 है संगम कविताओं में से किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है। पहला है चेल पाल राष्ट्रकूट, दूसरा है चोल राष्ट्रकूट पांड्य, तीसरा है पाल चोल पांड्य, चौथा है चोल चेर पांड्य। तो 46 का आंसर जगह ऑप्शन 4 चोल चेर पांड्य। क्वेश्चन नंबर 47 है रामपुरमा में मिला उत्कृष्ट पालिश करने वाला पत्थर से बना सांड जिसमें एक अरब राष्ट्रपति भवन रखा गया है, इनमें से किस शासनकाल में बनाया गया था। पहला है पांड्य, दूसरा है मौर्य, तीसरा है चोल, चौथा है कुशाण। तो किसके शासनकाल में बनाया गया था? 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मौर्य। क्वेश्चन नंबर 48 है विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत में से किसने विचार प्रस्तुत किया था। पहला अल्लमा प्रभु, दूसरा है शंकर, तीसरा है रामानुजन चौथा है बसवन्ना। तो 48 का आंसर हो जाएगा रामानुजन को ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 49 अभी लेखागार वह स्थान है जहाँ पहला पुरातात्विक द्वारा प्राप्त किए गए पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, दूसरा खुदाई से पाए गए मूर्तियों को रखा जाता है, तीसरा ऐतिहासिक पांडुलिपियों को दस्तावेजों को रखा जाता है, चौथा है खुदाई से पाए गए पशुओं पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। तो अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है 12वीं शताब्दी के मध्य और कर्नाटक में प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन के संबंध में कौन से कथन सही है। पहला है इसने जातीय नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा को तर्क दिया था, दूसरा है नामदेव इसके साथियों को शुरू किया गया, दूसरा है विट्ठल पूजा पर बल दिया गया, चौथा है इस प्रकार का कर्मकांडों विरोधी था परंतु मूर्ति पूजा को बढ़ावा था। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसमें जनजातीय नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। क्वेश्चन नंबर 51 है क्वेश्चन नंबर 50 में दिल्ली के आरंभिक संतुलन के समय में बदंगा के बारे में निम्नलिखित में से ए और बी सही विचार कीजिए। पहला है बदंगा विशेष गुलाम थे जिन्होंने सैनिक सेवा की खरीदा था, उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़े सावधानी से प्रशिक्षित किया गया था। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा है बदंगा पूरी तरह से मालिकों पर निर्भर होते थे क्योंकि सुल्तान पर विश्वास नहीं कर सकते थे, नहीं उन पर निर्भर से। ये ऑप्शन गलत है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 सही है, दूसरा गलत है ऑप्शन 2 तो इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है इन नाविकों में से किसने भारत के समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम के और प्रस्थान कर अटलांटिक को पार किया। पहला है जुइंग, दूसरा वास्को डी गामा, तीसरा क्रिस्टोफर कोलंबस, चौथा है फाजियन। तो किसने किया था? तो ये है कोलंबस। ऑप्शन क्वेश्चन 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कोलंबस। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अवलेखों में मलयालम भाषा का लिपि का प्रयोग किया। पहला कुषाण, दूसरा है चोल, तीसरा है चेर, चौथा है पांड्य। तो कौन हो जाएगा? किसने यूज किया मलयालम भाषा का? तो चेर ने यूज किया। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 54 है 1906 में हुए संगमा के विद्रोह का कारण क्या था? पहला, नील के बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण के किसानों को विद्रोह किया गया। दूसरा है अंग्रेज निर्धारित व्यापार की शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों को उठ खड़ा होना। तीसरा है गुजरात पट्टेदारियों के किसानों को अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह। तीसरा था असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 55 है ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन को भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि इसमें केवल पढ़े लिखे लोग भारतीय प्रतिनिधि शामिल किया गया था। दूसरा, इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। तीसरा है इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या ना के बराबर थी। इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बिल्कुल सही है। 1927 में जो साइमन कमीशन आया था, इसका विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय शामिल थे ही नहीं, जिसकी वजह से भारतीय लोग गुस्से में आ गए, इसका विरोध करने लगे। उनको किसी न किसी एक भारतीय को तो एटलीस्ट लेना चाहिए था। तो ऑप्शन 2 इसका 55 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 56 है, अब इसको मिलान करना है। तो इसका ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर है केशव चंद्र सेन। युवा आंदोलन का किसने किया था? तो इन्होंने डिजोरियो ने किया था। क्वेश्चन हेनरी लुइस विजियन डिजोरियो ने किया था। रामकृष्ण की स्वामी विवेकानंद ने किया था। अलीगढ़ का सर सैयद अहमद खान ने किया हुआ था। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। इसमें मिला लीजिएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आएगा। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 57 है वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोटी श्री रामलुलु निम्नलिखित में राज्यों में से बनाने के लिए 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे। पहला है तेलंगाना, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल, चौथा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58 है वहादुद्दीन अर्थात सभी धर्म बुनियादी एकता के हिमायती में से कौन है? पहला है बाजी मोहम्मद, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आज़ाद, चौथा है सर सैयद अहमद खान। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मौलाना आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 59 है भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश है। पहला अंटार्कटिक वृत्त, दूसरा मध्य रेखा, तीसरा मकर रेखा, चौथा है कर्क रेखा। तो 59 का आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। इसकी अदर क्वेश्चंस जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। किसी कैंडिडेट ने कहा था कि SST के भी क्वेश्चंस पढ़ाएं, दैट्स व्हाई मैंने इसको बनाया। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।